ये नाज़रीन, हम जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद हैं, यहाँ के कंपनी कमांडर मेजर मंसूर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे कि यहाँ पे किस तरह की डिप्लॉयमेंट है और किस तरह का वेपन हमारे पास यहाँ पे डिप्लॉयड है, चूँकि ज़ाहिर वेपन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए बंकर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। बंकर्स के अंदर हमारे यहाँ पे जवान डिप्लॉयड हैं वेपन के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बात हाँ, क्या हाल है आपकी जी? सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है? जी अच्छी गुजर रही है, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे भाई साथ हैं हमारे, इनके साथ ईद करने का अपने एक मज़ा है। बंकर की कंस्ट्रक्शन ऐसे की जाती है कि जो भी इंडियंस की तरफ से जो भी हमारे पे फायर आ रहा है उसको ये विद स्टैंड कर सके, क्योंकि मेजर वेपन है तो इसका फायर जब भी होता है तो एनिमी को पता लग जाता है कि इसका फायर कहाँ से आ रहा है। इसकी रेंज कारगर होने की वजह से हमने इसके ज़रिए दुश्मन की तमाम काफ़ी पोस्टों को हमने निशाना बनाया है, जिसकी वजह से उनको सब्सटेंशियल डैमेज की वजह से अपनी पोस्ट वेकेट करनी पड़ी है। तो सर क्या जज्बात थे उस दिन? आप ही ज़रा यहाँ मौजूद हुए होंगे, तो यहाँ पे जो जवान हमारे डिप्लॉयड थे उनसे हम बात भी करेंगे कि उनकी कैफियत क्या थी, तो क्या जज्बा था यहाँ पे मार्के हक के दौरान? जी हम सारा साल 365 डेज़ यहाँ पे एनिमी की किसी भी जो हरकत है उसका सामना करने के लिए तैयार बैठते हैं। जब फायर नहीं आ रहा होता, सीज़ फायर नहीं हुआ होता, तब हम सीज़ फायर के दौरान हम अपनी ट्रेनिंग को रिवाइज़ करते रहते हैं ताकि हम अपनी ऑप्टिमल शेप में रह सकें कि जब भी दुश्मन हमला करता है तो हम उसे एक ऐसा तरीके से उसका मुकाबला कर सकें और उसको हम पुश बैक कर सकें। जिस रात यहाँ पे फायर शुरू हुआ है, पहले तो उनकी अपनी हरकत की वजह से जो उन्होंने हमारे शहरों को निशाना बनाया है, अपना बुज़दिलाना और जो उनका मकारी है उसको उन्होंने डिपिक्ट करते हुए हमारी सिविलियन पॉपुलेशन को हिट किया है, उसकी वजह से हमारा ऑटोमेटिकली मोराल बहुत हाई हो जाता है। इंडियंस को लग रहा था कि हमारे सिटीज़ को अटैक करने से वो हमारे हौसले पस्त कर देंगे। मेरा नहीं ख्याल उन्हें पता था कि हमारे सिविलियंस भी उसी लेवल पे तैयार हैं दुश्मन का सामना करने के लिए जितना हम यहाँ LOC पे खड़े हुए। कोई सिविलियन यहाँ से, कोई फैमिली भी यहाँ से वापस मूव नहीं हुई, वो यहीं पे मौजूद रहे? जी बिल्कुल। जहाँ पे जो फैमिलीज़ रह रही हैं जो LOC के पास बड़ी क्लोज़ रेंज में रह रही हैं एनिमी के भी, उन्होंने यहाँ से मूव बैक नहीं किया, बल्कि उन्होंने हमारे ज़रूरत के वक्त पे आके हमारे साथ उन्होंने हमारा साथ भी दिया है। हमें एक एक्स्ट्रा मोटिवेटिंग फैक्टर था कि जो यहाँ की पॉपुलेशन थी वो हमें लीड ऑन कर रही थी, हमें चीयर कर रही थी कि आपने यहाँ रहते हुए दुश्मन का अच्छा मुकाबला कर। तो आपने बताया कि सिविलियंस की अमन कमेटियाँ भी यहाँ पे बनी होती हैं, उन्हें भी ज़रा वो इन कोऑर्डिनेशन विद द आर्मी, तो वो कैसे काम कर रही होती हैं यहाँ पर? जी जो अमन कमेटियाँ बनी हुई हैं जो हमारे साथ इन टाइम ऑफ वॉर हमारे साथ वो साथ देती हैं, उनका काम होता है कि एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वो बना लेती हैं, जिसकी वजह से हम उन पर रिलाई करते हैं। किसी भी अगर हमारे से कोई अनट्रेस्ड कोई चीज़ जा रही है या हमारी साइड पे कोई एलिमेंट ऐसा है जिसका हमें नहीं पता, वो टाइमली हमें इन्फॉर्म करते हैं और हम उसका उसी वक्त उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करते हैं। सेकेंडली जो यहाँ पे अमन कमेटी बनी हुई है, इन टाइम ऑफ वॉर हमारी अगर खुदा ना खास्ता कोई कैजुअल्टी इवैक्यूएशन होती है या हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत होती है तो वो हमारे शाना बशाना खड़े होकर दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। सही हो गया। तो कुछ जवानों से बात भी करते हैं। तो ये बताएं कि आप उस दिन जहाँ पे डिप्लॉयड थे आप इस सारे ऑपरेशन के दौरान, तो ज़ाहिर आपने ही यहाँ से ताक के निशाने लिए दुश्मन के, वो क्या जज्बा था उस दिन आपका? बहुत जज्बा था सर, और जो जब जंग भी हो गया, दुश्मन की तरफ से हमला हो गया, उन्होंने बुज़दिलाना हमला किया सर, हमारा सेवलिन आबादी को निशाना बनाया। उस दिन से हम खुश भी हो गए सर, क्योंकि हमें मौका मिल गया और बाला कमांडर ने इजाज़त दिया, तो उसी टाइम सर हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया और काफ़ी नुकसान पहुंचाया सर। उनका काफ़ी पोस्टें हमने तबाह और बर्बाद किया सर, और उनका जवानों को भी सर ख़त्म किया। नाज़रीन, जब जंग की कैफियत हो, दुश्मन की तरफ से फायर आ रहा हो, तो उस वक्त यहाँ पे ट्रुप्स का आपस में रब्ता, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होती है। सप्लाइज़ का आगे पहुँचाना, ख़ुद भी ट्रुप्स के आगे मूवमेंट, उसके लिए यहाँ पे ये क्रॉल ट्रेंच बनी होती हैं। ये एक ट्रेंच आप देख रहे हैं जो कि आगे पोस्ट के साथ कनेक्टेड भी है। तो ये इसमें इसी तरह से ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ऊपर इसके जो है ये लोहे की शीट से, आयरन शीट से फुली कवर्ड है ये, और साइड पे भी इसके जो है ये कंक्रीट वॉल्स है लेफ्ट और राइट इसकी। तो ये मुकम्मल तौर पर ये एक सिक्योर और सेफ़ जो है ये एक पैसेज है जिसमें से ट्रुप्स की मूवमेंट होती है। तो ये हर पोस्ट पे जो फॉरवर्ड पोस्ट है हमारी, वहाँ पे SOP होती है कि वहाँ पे इस तरह की क्रॉल ट्रेंच वगैरह बनी होती है, तो उनके अंदर से ही ट्रुप्स की मूवमेंट होती है। चूँकि सामने से दुश्मन का फायर आ रहा होता है, ये बड़ी मजबूत इसमें जो है ये
आयरन शीट्स हैं जो कि ऊपर लगी हुई हैं और बिल्कुल ये जो है रॉकेट प्रूफ या इसे आप बॉम्ब प्रूफ कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बनाए गए हैं ये क्रॉल ट्रेंच वगैरह। इस तरफ आप देखें तो ये काफ़ी दूर तक आगे चलती है ये ट्रेंच। तो ये पोस्ट के ऊपर भी जो है ये एक बंकर से दूसरे बंकर तक आपस में कम्युनिकेशन के लिए, असला डिपो से आगे राब्ते के लिए ये ट्रेंचेस का बड़ा की रोल होता है जब फायर दुश्मन की तरफ से आ रहा होता है। तो इस तरफ भी ये ट्रेंच आगे जा रही है, तो यहाँ से इस तरफ भी निकल रहा है एक रास्ता, इस तरफ आपको लेकर चलते हैं। तो बड़ा मुश्किल है इनके अंदर चलना, चूँकि मेरी जैसी हाइट के बंदे के लिए तो ज़रा ज़्यादा ही मुश्किल होता है यहाँ पे चलना। लेकिन यह है कि यहाँ जो जवान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनकी एक ट्रेनिंग है, उनकी आदत हो चुकी होती है। ये सामने एक रूम है, इस तरफ भी ये एक रास्ता जा रहा है, फिर एक रास्ता यहाँ से राइट साइड पे निकलता है। तो ये बंकर आपस में ये कनेक्टेड होते हैं इन्हीं ट्रेंचेस के ज़रिए। तो एक बंकर में आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं। यहाँ पर इस बंकर के अंदर भी डिप्लॉयमेंट है। हमारे एक जवान जहाँ पे जो है वो देख रहे हैं यहाँ से बाहर दूरबीन के साथ, बाइनोकुलर के साथ, उनकी हर निगाह के ऊपर, उनकी हर मूवमेंट के ऊपर जो है वो यहाँ से निगाह रखे हुए हैं। और एक और जवान जहाँ पे अलर्ट मौजूद हैं, इनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये बताइए क्या देख रहे हैं यहाँ से? सर दुश्मन की एनिमी पोस्ट, उनका नकलो हरकत से इधर से ऑब्जर्वेशन हम करते हैं सर। अच्छा, तो बताइए कि क्या जज्बा है? ईद का दिन है आज, यहाँ आप काफ़ी दूर बैठे हैं। कहाँ है आपका घर वहाँ से? सर गुजरांवाला में। गुजरांवाला से दूर आप कश्मीर बैठे हैं, घर वाले वहाँ ईद मना रहे हैं, आप यहाँ बैठे। तो कैसी चल रही है ईद? ईद सर अच्छी चल रही है। हम अपनी कौम के लिए सर हमारा जज्बा हर वक्त तैयार है सर। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो भाई? ईद मुबारक बहुत बहुत। और सब कैसे हैं घर में? अच्छा, और छोटे बहन भाई कैसे हैं? अच्छा, क्या हो रहे हैं? कुर्बानी वगैरह की है? अच्छा, हो गई थी ठीक। तो यार अब्बू से बात करवाना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, कैसे हैं? बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। हाँ खैर मुबारक। बस इंशाल्लाह इस पे नहीं तो नेक्स्ट ईद पे सही, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईद पे आ जाऊँगा। नाज़रीन, ईद के मौका पर जो हमारे जवान फॉरवर्ड पोस्ट के ऊपर डिप्लॉयड हैं, ये वैसे तो ईद आपस में ही मनाते हैं और फुली अलर्ट रहते हैं, लेकिन साथ साथ इनके लिए ये होता है कि अल्टरनेट यानी कि टर्न बाई टर्न जो है ये एक एक करके अपने घर वालों से फ़ोन पे बात ज़रूर करते हैं। तो अभी एक जवान है जिन्होंने अपने घर वालों से गुफ्तगू की, हमने आपको वो गुफ्तगू सुनाई भी। शज़ेब साहब, कहाँ से हैं आप? मैं केपी के मानसरा सिटी से हूँ। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। तो घर वालों से आपकी बात हुई, कैसी उनकी ईद गुजर रही है? आपको याद तो कर रहे होंगे? जी याद तो करें, माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त ईद गुजरे उनकी, इंजॉय कर रहे हैं। उसके साथ हम भी यहाँ पे बहुत इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि हमारा भी यहाँ पे हम घर जैसा माहौल बना लेते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं।